गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास कुछ बेसिक मैथमेटिक्स आपको बताए थे, उसमें एक चीज का प्रूविंग आपको हम बताते हैं। बाकी किसी सीनियर से देख करके, कोई मैथमेटिक्स वाले जानकार भैया होंगे उनसे डिस्कशन करिएगा, और नहीं तो उसके बाद भी नहीं बनेगा तो मेरे व्हाट्सएप पर आप लोग भेजिएगा किस किस क्वेश्चन में दिक्कत है, उसको हम डिस्कशन करेंगे। उतना क्वेश्चन आपको हम सिर्फ इसलिए दिए कि हमको जो मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे तो उसमें हमको उस टाइप का बेसिक की आवश्यकता पड़ेगा, तो उसको एक बार आप लोग को ध्यान दे देना है कि वो बनता कहते हैं। जैसे हम पिछले क्लास एक क्वेश्चन दिए थे, प्रूव दैट x टू द पावर 0 इक्वल टू 1। देखिए किस तरह से प्रूव हो जाएगा। जानते हैं x टू द पावर a माइनस एक्स टू द पावर b इक्वल टू एक्स टू द पावर a डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर b। आप देख लीजिए, पिछले लेक्चर जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें हम डिस्कशन किए थे ये फार्मूला का। अब यहां से इफ यदि a इक्वल टू बी इक्वल टू मान लेते हैं m, लेट माना, देन तब यहां जगह x टू द पावर m, a की जगह पर भी क्या माने हैं m माने हैं, b की जगह पर भी m, तो यहां से x टू द पावर m और यहां भी x टू द पावर m, क्योंकि a की जगह पर भी m है और b की जगह पर m है, तो यहां से हो जाएगा x टू द m माइनस m इक्वल टू 0, और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा पूरी तरह से। यहाँ क्या हो जाएगा 1। इस तरह से प्रूव हो गया x टू द पावर 0 इक्वल टू 1, किसी पर पावर 0 इक्वल टू 1। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को क्या करना है, समझना है और बनाना है। अगर जो फिर से रिपीट करते हैं पिछले क्लास का लेक्चर में कोई खास कोई पॉइंट, जैसे कि ये सब बताए थे 2 पर पावर इंफिनिटी इक्वल टू इंफिनिटी और 1 बाई 2 पर पावर इंफिनिटी इक्वल टू 1 पर इंफिनिटी बाई 2 पर इंफिनिटी। 1 पर इंफिनिटी मतलब 1 और 2 पर ये इंफिनिटी, तो किसी भी चीज को इन्फिनिटी से भाग दीजिएगा 0 हो जाएगा। तो इस तरह का जो बेसिक है ये सब खुद देखने का प्रयास करिए। जो पावर दिए थे इस तरह से कोई भी हम पावर दे देते हैं, इसको देख लीजिएगा। हम लोग का सॉफ्टवेयर में कुछ कुछ काम चल रहा है, जब तक सॉफ्टवेयर हम लोग का पूरी तरह से रन नहीं करेगा, इसी तरह से व्हाट्सएप पर हम लिंक आप लोग को भेजते रहेंगे। कुछ बच्चे लोग को मिल जाएगा लिंक, कोई बात नहीं, 2 क्लास मिल ही के क्या होगा। और जब तक ढंग से लेक्चर शुरू नहीं होता है नोट्स भेजना मुश्किल है, नोट्स में कुछ चेंजिंग भी कर रहे हैं, तो आप लोग परेशान ना हो। ग्रुप भी तैयार कर लेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप भी। व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ कुछ बच्चे एडमिशन जैसे लेते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, जिस दिन हमको आवश्यकता पड़ेगा फी पेड ग्रुप 11th क्लास को हम एक्टिव कर देंगे। अभी जो मेरा 11th क्लास का जो ग्रुप चल रहा है वो चल रहा है, जैसे ही फी पेड ग्रुप हम एक्टिव करेंगे तो ये व्हाट्सएप ग्रुप से हम क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, डिलीट कर देंगे इसको। तो जिनको भी है किसी तरह का मैसेज है पूछ सकते हैं। उसके बाद वो ग्रुप कुछ दिन के बाद क्या हो जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा। तो देखिएगा, जैसे कि कुछ हम दिए थे इसी तरह से, ये ध्यान से देखिए, हमको पता नहीं है, क्वेश्चन याद नहीं है, हम इसी तरह से देते हैं। ये 3 है और ये x टू द पावर 5 है, और यहां हो जाएगा अंडर रूट 4 x टू द पावर, ठीक है 7, और ये हो जाएगा 9 x टू द पावर 2, और ये x बस इसी तरह से ले लिए। तो करना कुछ नहीं है, इसको करने के लिए देखिए, इसको सबसे पहले ठीक करेंगे हम लोग, लिखेंगे x टू द पावर 5/9, ये हो जाएगा x टू द पावर 7/4, ये x टू द पावर 2/9, 2 है ऊपर, ये 9 नीचे, और ये कुछ नहीं तो पावर 1। इसको हम लोग क्या करेंगे, पावर जब होता तो याद करिए, x टू द पावर a इंटू एक्स टू द पावर b, एक्स टू द पावर a प्लस b, ये फार्मूला याद करिए। यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ भी देखिए a और b है, इसको लिख सकते हैं x टू द पावर 5/9 प्लस 7/4, और ये x टू द पावर 2/9 प्लस 1। अब देखिए इसको मान लीजिए a और इसको मान लीजिए b, तो ये नीचे से याद करिए, ये फार्मूला लग जाएगा x टू द पावर a, x टू द पावर b, a माइनस b।
यहाँ से हो जाएगा x⁴ 5/9 प्लस 7/4 माइनस 2/9 प्लस 1। इसको सोल्व करिए, अलग से इसको सोल्व करिए। 5/9 प्लस 7/4 माइनस 2/9 माइनस 1, एलसीएम लीजिए। यहाँ 9 नहीं है, गलत लिख दिए। ये यहाँ 3 है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। अब एलसीएम लीजिए, नीचे लिखिए, उसको जैसे करके सॉल्व करके टोटल, और यहाँ पर लिख दीजिए। आपका आंसर क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। इसी तरह से इस टाइप का क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। आज आपको हम बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो फिजिक्स में हमको बहुत ही जरूरत पड़ता है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, जिसको हम लोग कैलकुलस कहते हैं। कुछ लोग इंतजार कर रहे होंगे कि कैलकुलस कब होगा। आज हम लोग देखते हैं बड़ा ध्यान से कि कैलकुलस बनता कैसे है, इसको देख लीजिए, उसके बाद हम शुरू करते हैं। कैलकुलस की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, कैलकुलस से दो साइंटिस्ट अपने अपने आप को श्रेय लेते हैं, एक लेबनिज और एक दूसरा क्या, न्यूटन। कुछ लोग का कहना है कि कैलकुलस जो है न्यूटन के द्वारा दिया गया था, ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग का कहना है कि कैलकुलस न्यूटन के द्वारा दिया गया था, और कुछ लोग का कहना क्या है, और साइंटिस्ट का भी अपना अपना दावा है। न्यूटन को लगता है कैलकुलस हम दिए हैं, और लेबनिज को लगता है कि कैलकुलस उनके द्वारा दिया गया है। तो अब लोग क्या करते हैं, तो बहुत से लोग का कहना है कि कैलकुलस इन न्यूटन के द्वारा दिया गया। इसके पीछे देखिए बहुत सा रियल में देखा जाती है। कैलकुलस जो है उसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का जो हम बात कर रहे हैं, बेसिकली ये सब फिजिक्स के लिए ही कैलकुलेशन है। जैसे किचन में कोई खाना बना रहा है, वो चाहेगा हमको डिफरेंशिएशन का जरूरत पड़ जाए तो कभी नहीं पड़ेगा, सिंपल एडिशन और सब्सट्रैक्शन, जोड़ घटाव की आवश्यकता पड़ेगा। तो ये जो कैलकुलस जो मैथमेटिक्स है, आप मैथमेटिक्स में ठीक है कैलकुलस पढ़ते हैं, बट उसका अप्लाई कहाँ होता है, उसका उपयोग प्रयोग कहाँ होता है। जोड़ घटाव, गुना भागा, एडिशन सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब जो हम लोग पढ़ते हैं, इसका तो डे टू डे लाइफ में हमको जरूरत पड़ता है। लेकिन जो हम लोग कैलकुलस में हम लोग कुछ भी, अब कुछ लोग को ये ऊपर से जा रहा होगा क्या ये कैलकुलस कैलकुलस कर रहे हैं, तो अभी हम डिस्कशन करेंगे कि क्या कैलकुलस कर रहे हैं। तो लेकिन देखा जाए तो उसका जो प्रयोग है वो बहुत पहले से होते आ रहा था। न्यूटन और लेबनिज क्या किए कि उसका थोड़ा प्रयोग को वास्ट कर दिए, बता दिए कि इस जगह पर भी लग सकता है। कोई खास कैलकुलेशन को सोल्व करने के लिए उस प्रकार का अप्रोच पहले से ही किया जा रहा था। लेकिन इन लोग के द्वारा ये बताया गया कि नहीं, इस टाइप का जो क्वेश्चन है, इस अप्रोच को हम बहुत जगह पर लगा सकते हैं, वाइड रेंज में। और वो थे गैलीलियो। गैलीलियो ऐसे भी, गैलीलियो का जो न्यूटन न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ ये सब है, वो गैलीलियो का ही लॉ है, लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया आप देखिएगा एकदम सेम लिखा हुआ है। और चूंकि गैलीलियो के द्वारा पहले दिया गया, न्यूटन के द्वारा बाद में दिया गया, इसलिए उसको हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ नहीं कर सकते हैं। जब भी होगा तो गैलीलियो का लॉ ऑफ इनर्शिया ही होगा। लेकिन आप जानते हैं कि दुनिया में हर जगह शक्ति का पूजा होता है, पावर। तो न्यूटन ज्यादा शक्तिशाली, मीन्स की साइंस के सेक्टर में वो ज्यादा पावरफुल साइंटिस्ट थे, इसलिए गैलीलियो के नाम को दबा दिया गया। और लोग ज्यादा चूंकि पॉपुलर थे, न्यूटन, तो गैलीलियो को नियम कहने में लोगों को परेशानी होने लगा, चूंकि कुछ लोग गैलीलियो का उतना जान भी नहीं रहे थे। इसलिए आसान होने लगा कि ये न्यूटन फर्स्ट लॉ है, न्यूटन फर्स्ट लॉ है। और आज हम भी और बाकी लोग भी न्यूटन फर्स्ट लॉ ही जानते हैं। लेकिन बेसिकली लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम, न्यूटन फर्स्ट लॉ है, न्यूटन का प्रथम नियम है। तो वो सब डिस्कशन बहुत करना है, अभी इसमें थोड़ा सा समझाना होगा हमको, वास्ट रूप से डिटेल समझाना होगा। लेकिन अगर जो आपको हम डिफ्रेंसिएशन करने के लिए नहीं बताएंगे, और डायरेक्ट आपको हम डायरेक्ट उन लोग क्या क्या बोले बताना शुरू कर देंगे, तो आपको ऊपर से चल जाएगा। तो सबसे पहले हम करते क्या है कि क्या क्या हम लोग चेंज करना है, पहले हम लोग थोड़ा सा कैलकुलस के बारे में डिफ्रेंसिएशन पढ़ते हैं। और कैलकुलस में हम लोग क्या पढ़ेंगे,
डिफरेंशिएशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अवकलन। अवकलन, ये हिंदी बहुत कम लोग उस तरह से ध्यान दीजिए, हिंदी पर कोई मतलब नहीं है, ज्यादा लोग इसको डिफरेंशिएशन नाम से ही बोलते हैं, हम भी इसको डिफरेंशिएशन ही बोलेंगे। तो डिफरेंशिएशन जब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे उसमें हमको कुछ सिंबल की आवश्यकता पड़ेगा। डेल्टा, सिग्मा, आप देखे होंगे लेक्चर नंबर 7 या 8 में देख लीजिएगा, उस तरह से हमको याद नहीं है। जो आपको बताए थे पीछे मेजरमेंट में, उसमें एक क्लास हम मेजर सिर्फ सिंबल के बारे में चर्चा किए हैं, लेमडा, सिग्मा, बीटा, गामा, इसमें पावर फैक्टर का ही बात किए थे। उस सिंबल में देखिएगा कुछ कुछ सिंबल आपको मिल जाएगा इस तरह से। तो हम ये शुरू करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन। सबसे पहले कॉपी में आपको लिख लेना है डिफरेंशिएशन। तो अब हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन शुरू करके कुछ उसके रिलेटेड कुछ टर्म को पहले समझाएंगे। जैसे डिफरेंशिएशन को जब हम बनाएंगे तो कुछ बेसिक टर्म हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टर्म को समझने का कोशिश करते हैं कि वो टर्म होता क्या है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो हेडिंग दे दिए होंगे डिफरेंशिएशन। तो देखिए इस प्रकार का जो टर्म आएगा इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल डेल्टा। डायरेक्ट लिखिए ना डेल्टा, ये कैपिटल डेल्टा, और ये जो हो जाएगा ये स्मॉल डेल्टा। याद रखिएगा हम मौखिक बोल रहे हैं, ये भी डेल्टा है, ये भी डेल्टा है, दोनों डेल्टा है, दोनों डेल्टा है। बट ये हो गया कैपिटल डेल्टा और ये हो गया स्मॉल डेल्टा। इस सिंबल को ध्यान से देखिए। तो अब देखिए इसका हम यूज करेंगे, क्या इसका यूज होता है। ये सब लोग जानते होंगे, ये एक्स एक्सिस, ये क्या वाई एक्सिस, नीचे माइनस वाई एक्सिस, इधर माइनस एक्स एक्सिस। ये ऑरिजिन था, यहाँ पर 0 0 बोलेंगे, जिसको ऑरिजिन को क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। ऑरिजिन को क्या हम लोग बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। अब हमको ये बताइए कि ऑरिजिन का क्या आवश्यकता, मतलब यहाँ 0 0 क्यों लिखते हैं, 0 0 नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, सोचिए, बात करते हैं उसके बाद हम। डेल्टा तो समझ गए। देखिए ओरिजिन की क्या आवश्यकता होता है, जब हम किसी भी, इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, किसी भी चीज का जब हम डिस्टेंस से मेजर करेंगे तो हमको उसमें एक ओरिजिन की आवश्यकता हो जाएगा। उदाहरण के लिए एग्जांपल फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि यहाँ पर पॉइंट ले लिए हम, इसको देख लीजिएगा, मिटाते हैं इसको हम। एक पॉइंट है, अब ये पॉइंट पी, अब किसी वहां पर बैठा हुआ उससे हम पूछेंगे बताओ जी ये पी पॉइंट कितना डिस्टेंस पर है। अब यहाँ पर 50 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, 50 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, एक बोलेगा 1 मीटर, पीछे वाला बोलेगा 10 मीटर, उसके पीछे वाला बोलेगा 20 मीटर, तो कोई बोलेगा 2 मीटर, कोई बोलेगा 5 मीटर। बताइए एक पॉइंट अलग अलग डिस्टेंस पर कैसे हो सकता है, और हम बोलेंगे बगल में 6 इंची। अब बताइए यहाँ से कि ये एक पॉइंट पी अलग अलग डिस्टेंस पर कैसे होता है। जब एक जगह ये फिक्स है तो यहाँ पर बोलेगा नहीं सर, जो ये है वो अपना से डिस्टेंस बताया, जो यहाँ है ये यहाँ से डिस्टेंस बताया। यानी हर आदमी अलग अलग दूरी पर बैठा हुआ है, तो हर आदमी अपने आप को 0 मान रहा है और वहां से फीता से नापेगा पॉइंट पी और वो बताएगा। लेकिन एक आदमी अगर बीच में कोई समझाना चाहेगा कि पी का दूरी क्या है, डिस्टेंस क्या है, तो क्या सबको समझा पाएगा। हमसे आप पूछिएगा कि देवघर कितना दूर है और आप रांची से पूछ रहे हैं, तो हम तो बोलेंगे देवघर दूर है ही नहीं, देवघर तो बगल में है, बस टावर चौक यहाँ से 1 किलोमीटर जाएंगे टावर चौक है। कोई पूछेगा बताइए टावर चौक का डिस्टेंस क्या है, और रांची से पूछेगा, उसको बोलेंगे टावर चौक का कोई डिस्टेंस नहीं है, 1 किलोमीटर है। वो बेचारा परेशान, क्योंकि 250 किलोमीटर रांची से है और हम उसको 1 किलोमीटर बता रहे हैं। वो तुरंत हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि हमको तो सुनने में आया था कि रांची से देवघर 250 किलोमीटर है, तुमको 1 किलोमीटर कैसे दिखाई देगा। तो हम बोले हमको क्या पता, तुम रांची से पूछ रहे, तुम हमसे सिर्फ पूछा कि बताओ टावर चौक कितना दूर है, तो हम तो भाई टावर चौक से 1 किलोमीटर दूरी पर है, इसलिए हम कहेंगे कि टावर चौक 1 किलोमीटर है। तो हर इंसान अपने आप को 0 मानता है। अब एक सिंपल क्वेश्चन आपसे हम पूछ रहे हैं,
देवघर से जसीडीह की डिस्टेंस क्या है। अब देवघर से जसीडीह का डिस्टेंस जहां तक हम सुने हुए हैं 6 किलोमीटर, बहुत लोग बोलते हैं, वैसे लिखा 8 किलोमीटर भी होता है, चलिए 6 किलोमीटर मान लेते हैं। अब देवघर से जसीडीह 6 किलोमीटर, तो देवघर कहाँ जसीडीह कहाँ। आप देवघर जसीडीह से हम नापना शुरू किए फीता से, तो डढ़वा नदी के पास जो घर बना था वो भी कहता हम देवघर में। डढ़वा नदी से आगे सत्संग मोड़ आ गए, वो भी कहेगा हम देवघर में हैं। टावर चौक चले गए, वो भी बोलेगा हम देवघर में हैं। बाबा मंदिर क्रॉस कर गए, वो भी बोलेगा हम देवघर में हैं। रियल में देवघर को चले गए, वो भी बोलेगा हम देवघर में हैं। बताइए रियल में देवघर है कहाँ, क्योंकि अलग अलग जगह से हम नापेंगे, अलग अलग डिस्टेंस होगा। अब ये 6 किलोमीटर कहाँ से नापे, अपने घर से नापे कि आपके घर से नापे। इस तरह से तो बहुत लोग, सब लोग अपने घर से डिस्टेंस बताना शुरू करेंगे तो एग्जैक्ट कोई दूरी बता ही नहीं पाएगा। बोलेगा देवघर से जसीडीह की दूरी कितना, तो बोलेगा किसके घर से, रामू के, सामू के, मोहन के, सोहन के, किसके घर से। तो लोग पागल हो जाएगा। तो लोग अपने अपने घर से डिस्टेंस ना बतावे, उसके लिए एक हमको पॉइंट ऐसा चाहिए जो सभी के लिए जीरो रहे। तो हर डिस्ट्रिक्ट में देखिएगा एक टावर चौक है। देवघर से जो जसीडीह का जो दूरी है, तो जसीडीह अभी चूंकि डिस्ट्रिक्ट नहीं है, तो जसीडीह स्टेशन से लेकर के देवघर का टावर चौक को हम लोग मापेंगे। यानी टावर चौक एक क्या हुआ, पॉइंट हो गया, जिसको बोलेंगे मूल बिंदु ओरिजिन। पूरा देवघर का ओरिजिन कहाँ है, टावर चौक। उसी तरह से भागलपुर का कहीं ना कहीं ओरिजिन टावर चौक होगा। उसी तरह से गिरिडीह का कहीं ना कहीं टावर चौक होगा। तो जो टावर चौक होता है वो उसका क्या होता है, पोजीशन 0 0 की सभी को मानना है। यदि हमसे कोई पूछेगा देवघर कहाँ है, तो हम बोलेंगे देवघर टावर चौक है। यदि टावर चौक से मेरा घर 1 किलोमीटर दूर है तो देवघर में है, लेकिन जो मेन देवघर माना गया उससे 1 किलोमीटर दूरी पर है। संकल्प एजुकेशन देवघर में है, लेकिन टावर चौक से 1.5 किलोमीटर दूरी पर है या 2 किलोमीटर दूरी पर है, तो बोलेंगे देवघर से 2 किलोमीटर दूरी पर है। यानी मेन देवघर कहाँ है, तो टावर चौक। तो हर आदमी अलग अलग डिस्टेंस अपने हिसाब से मापेगा। इसलिए जैसी जैसी डिस्टेंस हम फीता से नापना शुरू करेंगे, तो ना सत्संग मोड़ नापेंगे, ना बाबा मंदिर नापेंगे, कहीं नहीं नापेंगे, सिर्फ मेजर किसको करेंगे, तो टावर चौक को मेजर करेंगे, उसी को बोलते हैं ऑरिजिन। तो जब ये पॉइंट पी है, को बोलेगा बताइए कितना डिस्टेंस है, तो आपको बताना है कि इस पॉइंट पी का डिस्टेंस हम नहीं बता सकते हैं, किसी भी स्थिति में नहीं बता सकते हैं, क्योंकि आप हमसे ये नहीं पूछ रहे हैं कि कहां पर जीरो है। आप हमको जीरो दीजिएगा तभी इसका हम डिस्टेंस बता सकते हैं। तो हम बोलेंगे एक काम करो, यहां से ये x हो गया और ये क्या हो गया, y हो गया। तो यहाँ पर x का शुरुआत 0 से यहाँ हुआ और y का शुरुआत यहाँ से हुआ, तो x भी यहीं से शुरू हुआ, y भी यहीं से शुरू हुआ, इसलिए 2 0 दी। एक जीरो x का है और एक जीरो y का है। अब आप इसको जीरो माने तब यहां से फीता नापिए, मान लीजिए यहां से आपका कहना हमें 3 मीटर, तो भाई यहां से 3 मीटर। यानी कि अब जो P पॉइंट हम बोले 3 मीटर, लाइन जरा ध्यान दीजिएगा, P पॉइंट को हम बताएं कि 3 मीटर पर है। रियल में P पॉइंट 3 मीटर कहां से है, हमसे 3 मीटर है। ऐसे थोड़ी यहां से आप फीता लगाएंगे, 3 मीटर रियल में कहां से है, ओरिजिन से। यदि आप ओरिजिन नहीं दीजिएगा, अगर जो आप ओरिजिन नहीं दीजिएगा, तो आप इसका 3 मीटर नहीं बता सकते हैं। क्यों, कोई बोलेगा यहाँ से 3 मीटर, तो कोई बोलेगा कि यहीं से क्यों लिया, यहाँ से क्यों नहीं लिया, यहाँ से भी लो। वो बोलेगा यहाँ से लो, कोई बोलेगा यहाँ से लो, कोई बोलेगा यहाँ से लो, कोई बोलेगा यहाँ से लो। अलग अलग आदमी बैठा हुआ, सब अपना अपना डिस्टेंस मेजर करेगा। तो आप कोई बोल देगा यहाँ से लीजिए, ऐसे करके ऐसे, हाँ, तब कहेगा आप यहाँ 0 0 माने तो हम डिस्टेंस यहाँ से लेंगे। समझ में आ गया होगा। इसलिए बोर्ड पर अगर जो हम यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं तो कितना डिस्टेंस है तो हम नहीं बता सकते हैं। इस डिस्टेंस को बताने के लिए हमको बगल में क्या करना पड़ेगा, एक ओरिजिन लेना पड़ेगा, ताकि वहां से हम मीजर करके माप करके और डिस्टेंस बता सके उस पॉइंट P का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है। यानी कभी भी बोर्ड पर कुछ भी मापना रहे, बोर्ड पर समझाने के लिए कि देखिए ये जो लाइन है ये 5 मीटर है, तो निश्चित है कि यहाँ पर हम 0 माने होंगे और यहाँ पर 5 मीटर मापे होंगे। कभी भी बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड रहे, ब्लैक बोर्ड रहे या कॉपी पर, कुछ डिस्टेंस को मीजर करना रहे, तो मीजर करने से पहले, मापने से पहले, सबसे पहले आपको क्लियर करना है कि उसका ओरिजिन कहाँ है। वो ओरिजिन मूल बिंदु को मापना होगा। उम्मीद करते हैं मेरा ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, देख लीजिए। तो इसी तरह से हम यहाँ पर मापना चाहते हैं कि एक पॉइंट यहाँ पर A है और एक पॉइंट यहाँ पर B है। किस पर है, तो एक्स एक्सिस पर। तो कोई बोलेगा बताइए A का डिस्टेंस कितना है, तो जैसे हमसे बोलेगा A का डिस्टेंस कितना है, तो A का डिस्टेंस कहां से मापेंगे, यहां से मापेंगे क्या, नहीं, उसका ओरिजिन कहां है, ये 0 है, तो हम यहां से इस तरह से मापेंगे, यहां से यहां।
मान लेते हैं ये डिस्टेंस x की तरफ है, तो x लिख करके x1 कर लेते हैं। कोई बोलेगा सर इसको हम y1 क्यों नहीं लिख सकते हैं? देखिए एक ट्रेडिशन होता है, परंपरा। परंपरा इन द सेंस कि भाई क्लियर है कि जब x की तरफ है तो उसको x एक्सिस नाम देंगे, y की तरफ रहेगा तो y एक्सिस नाम देंगे। अब हमको क्लियर है कि यदि हिंदू है तो मोहन नाम होगा, मान लिया जाए मुस्लिम है तो जलालुद्दीन अंसारी नाम होगा, क्रिश्चियन है तो बिल क्लिंटन नाम होगा। तो अलग अलग संप्रदाय है तो नाम से अब किसी का, कोई मोहन है, कोई बोलेगा बताओ मोहन नाम है, हिंदू मुस्लिम है कि क्रिश्चियन है, तो बोलेंगे ना मुस्लिम है ना क्रिश्चियन है, हिंदू जैसा नाम है। तो क्या कोई मुस्लिम नहीं रख सकता है नाम? एकदम रख सकता है, लेकिन सुन के अटपटांग लगेगा, परेशान हो जाएंगे कि नाम देने के पीछे कारण क्या है। उसी तरह से यहां पर ध्यान दीजिए कि एक से एक चीज है तो इसको हम एक से ही मानेंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये डिस्टेंस को माप लिए कितना है, x2। अब हमसे कोई पूछ दिया कि बताइए यहाँ a से b का डिस्टेंस कितना है, तो बोलेंगे a से b का डिस्टेंस 0 से, तो हम आप पूछेंगे ये ठीक है ओरिजिन से है, मूल बिंदु से है, कितना x1 है और इसका x2 है, लेकिन a से b का डिस्टेंस बताइए। तो a से b का डिस्टेंस बताने के लिए हम इस तरह से करेंगे, ये x2 माइनस x1 और ये x, और इसको दिखाने के लिए एक सिंबल मैथमेटिक्स में दिया गया डेल्टा x। मतलब जब अंतर हो, ये देखिएगा ध्यान से, अभी चर्चा की कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा। कौन डेल्टा? कैपिटल डेल्टा। तो जब डिफरेंस को दिखाना रहे, तो डिफरेंस यानी अंतर को दिखाना रहे, तो हम लोग डेल्टा का यूज करते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। जैसे एक एग्जांपल की हम बात करते हैं कि यहां से ये मान लिया जाए, ये समझने के लिए देखिए, ये x1 मान लीजिए यहां से है 2 मीटर और ये x2 है मान लिया जाए 5 मीटर। तो निश्चित है कि एक आदमी यहां से 2 मीटर चला, फिर इसमें 3 मीटर और जुड़ा होगा, तब ना 5 मीटर हुआ होगा। तो ये कैसे निकालेगा? तो भाई टोटल 5 है, उसमें से 3 को बाहर निकाल लिए, फिर 2 को, टोटल 5 है उसमें 2 को बाहर निकाल लिए, जब 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 आ गया। तो वही माइनस करते हैं हम लोग, इस चीज को उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे, समझाने के लिए यूज कर दिए कि ये यहां से यहां 3 मीटर होगा। तो इस तरह समझिएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये वाई एक्सिस है, यहां पर एक पॉइंट ए ले लेते हैं और यहां पर एक पॉइंट बी ले लेते हैं। समझिएगा, इस पॉइंट को यहां से यहां मान लिए y1 और इस पॉइंट को यहां से यहां मान लिए y2। तो निश्चित है कि यहां से यहां जो डिस्टेंस होगा, यहां से यहां जो डिस्टेंस होगा डेल्टा बाई y2 माइनस y1। यानी कि कभी भी आपको डिफरेंस दिखाना रहे, डिफरेंस माने अंतर, जब माइनस होता है 10 रुपया में 8 रुपया घटा दिए तो कितना का अंतर आया, तो 10 में से 8 घटाए 2 रुपया का अंतर आ गया। तो जहां भी माइनस होगा डिफरेंस कहते हैं। कहीं भी आपको डिफरेंस दिखाना होगा तो आप इस तरह से डेल्टा का यूज करिएगा, कैपिटल डेल्टा। यहाँ भी देखिए, यानी इसी तरह से कुछ और हम पॉइंट ले रहे हैं। मान लिया जाए मास में किसी का, मान लीजिए आप खाना खाए थे, खाना खाने से पहले आपका मास m1 है, मास मीन्स द्रव्यमान। खाना खाने से पहले आपका मास m1 है, खाना खाने के बाद आपका मास m2 हो गया, तो चेंज इन कितना मास हो गया, तो m2 माइनस m1। इसको हम लोग लिखेंगे डेल्टा m। लिखने का तरीका है, खाना खाने से पहले का मास डिवाइड माइनस खाना खाने के बाद, मतलब 1 केजी खाना खाए तो आपका वजन था 60 केजी, तो 1 केजी खाना खा गए तो आपका मास हो गया कितना, 61 केजी। तो 61 माइनस 61 केजी का खाना का डिफरेंस निकल गया। अब जरा देखिएगा, मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं, साइकिल अभी शुरू एक पेडल मारे तो आपका साइकिल का वेलोसिटी है v1, और दो बार कस के पेडल मारे तो साइकिल का वेलोसिटी क्या हुआ, इंक्रीज कर गया। तो उसको हम लिखेंगे किससे, v2 से। तो चेंज इन वेलोसिटी, तो डेल्टा v। अभी आप शुरू खड़े हैं, टाइम है t1, उस देरी के बाद टाइम हो गया t2, तो टाइम में अंतर कितना हो गया,
तो भाई अभी टाइम है T1 और कुछ देरी के बाद टाइम हो गया T2, तो टाइम में डिफरेंस हो गया डेल्टा टी। एक आपका कोई दोस्त है जिसका हाइट है H1, आपका हाइट है H2, दोनों के हाइट में अंतर कितना हो गया था? डेल्टा एच। मतलब फिजिक्स में कहीं भी आपको डिफरेंस की आवश्यकता पड़ गया अंतर निकालने का, इतना माइनस इतना, इतना माइनस इतना, तो बिना सोचे समझे इस तरह से डेल्टा का यूज करिएगा। हेजिटेशन होना ही नहीं चाहिए, बिना हेजिटेशन का यूज करना है। उम्मीद है। अब इसमें कारण ये मत सर क्यों मत लगाइएगा, फिर आपसे हम पूछ देंगे एबीसीडी 26 लेटर का क्यों होता है। उसके बाद हम पूछ देंगे आपको सर इसको डेल्टा क्यों कहते हैं, तो हम पूछ देंगे इसको ए क्यों कहते हैं, इसको ए क्यों नहीं कहते हैं, इसको बी क्यों कहते हैं, इसको बी क्यों नहीं कहते हैं। अगर जिस दिन इसका हमको जवाब दीजिएगा कि इसको बी न कह के बी को ए नहीं और ए को बी क्यों नहीं कहते हैं, आपका नाम मोहन है तो क्यों है, सोहन क्यों नहीं है, इस चीज का जो है से नहीं सर मेरा पिताजी दादाजी मेरा मोहन नाम रखे थे इसलिए मेरा नाम मोहन है, सोहन क्यों नहीं है। नहीं सर दादाजी सोहन नाम रखते तो सोहन भी हो जाता, सोहन नाम क्यों नहीं रखे। नहीं सर उसमें अच्छा उनको मोहन लगा, मोहन अच्छा क्यों लगा, सोहन क्यों नहीं लगा, हो जाइएगा कंफ्यूज। इस प्रकार का थेथोलॉजी यूज करना है। बस ये सिंबल को एक कहते हैं, चुपचाप रट लीजिए कि इसको एक कहते हैं, इसको बी कहते हैं तो रट लीजिए इसको बी कहते हैं, इसको डेल्टा कहते हैं तो रट लीजिए इसको कैपिटल डेल्टा कहते हैं। उससे अधिक माथा लगाने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा माथा लगाइएगा रह जाइएगा यहीं पर, कभी नहीं पढ़ पाइएगा आगे। जैसे कोई नाम का लॉजिक नहीं, अपना नाम तो बदल ही नहीं सकते हैं तो दूसरा का नाम क्या बदल दीजिएगा। आपका नाम मोहन है, अगर जो कोई बोलेगा भी उसका नाम सोहन कहेंगे, कोई बोलेगा सोहन इधर सुनो, तो कौन सोहन, तो वही जो मोहन था उसी को सोहन कहते हैं। तो जब हम नाम नहीं बदलते हैं तो एक बार जो नाम पड़ गया कि इसको एक कहते हैं, इसको बी कहते हैं, इसको डेल्टा कहते हैं, तो बस वही कहते हैं। डेल्टा एम से दिखाते हैं तो डेल्टा एम से ही दिखाएंगे। जब नाम के पीछे कारण नहीं बता सकते हैं तो इसके पीछे भी कारण नहीं बता सकते हैं। बस एक बार हो गया कि ये सिंबल से रिप्रेजेंट करना है तो वो सिंबल से रिप्रेजेंट करना है। अब कभी कभी किसी के नाम के पीछे जो है से कारण हो जाता है तो वो कारण कभी कभी किसी में हर चीज में क्या होता है, एक्सेप्शन होता है अपवाद। अब रवीना टंडन से एक बार पूछा गया कि आपका नाम रवीना टंडन क्यों है, हम इंटरव्यू एक बार देखे थे, आपका नाम रवीना टंडन क्यों है। बड़ा पोलाइटली जवाब दी कि मेरा बाप का नाम रवि और माँ का नाम टंडन था इसलिए मेरा नाम रवीना टंडन पड़ा। इस तरह से पता लगा बाप माँ का नाम जोड़ना शुरू करेंगे, 10-20 पुस्तक के बाद वो किताब लिखना पड़ेगा तब उसका नाम जो है से क्लियर होगा। तो इस तरह से नहीं चलता है। बस एक बार हो गया कि डेल्टा एम से अंतर को दिखाते हैं तो डेल्टा एम से अंतर को दिखाते हैं। क्लियर है, इसको देख लीजिए उसके बाद हम आगे बात करते हैं। अब देखिएगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ 0 0 ऑरिजिन हो गया। एक और डिफरेंस होता है जो भी बहुत बड़ा डिफरेंस के लिए दिखाते हैं बड़ा डेल्टा से, एक होता है जो छोटा डिफरेंस रहेगा। मान लिया जाए ऐसे करके और ये हो गया यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस, तो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस को दिखाने के लिए हम लोग यूज करेंगे डेल्टा एक्स, ये x2 माइनस x1 कि ये डेल्टा कैपिटल है, ये डेल्टा कैपिटल है मतलब बहुत बड़ा अंतर को दिखाता है किससे, डेल्टा से। और जब डेल्टा छोटा रहेगा तो उसका हम क्या करेंगे, स्मॉल डेल्टा का यूज करेंगे। कौन डेल्टा, ये स्मॉल डेल्टा, ये स्मॉल डेल्टा का यूज करेंगे। स्मॉल डेल्टा, छोटी डेल्टा। क्लियर है। इसी तरह से y में यदि छोटा यहाँ से यहाँ रहेगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डी वाई, डेल्टा वाई, डेल्टा वाई का यूज करेंगे। बेसिकली हम डेल्टा का यूज बहुत कम करेंगे, इसलिए डेल्टा पर ध्यान नहीं देंगे, किनारे बता के फोकस दिए कि मैंने ऐसा हो सकता है लेकिन इसका बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए हम किनारे बता करके काम चला लिए अपना। हमको ज्यादा जरूरत पड़ेगा डेल्टा, कैपिटल डेल्टा का, उसके बाद अभी हम आगे यूज करेंगे उसका जरूरत पड़ेगा, इसका हमको आवश्यकता न के बराबर पड़ेगा। तो इसीलिए बस केवल बता दिए कि बहुत बड़ा अंतर है तो कैपिटल डेल्टा, थोड़ा छोटा अंतर रहेगा तो स्मॉल डेल्टा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसा डिफरेंस होता है जो वेरी 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 स्मॉल होता है। अब मैथमेटिक्स में जो वेरी 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 स्मॉल लिखेंगे तो परेशानी महसूस हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए ये पॉइंट ए है और यहीं पर एक पॉइंट ले लिए बी,
ये पॉइंट यहां से यहां x1 और ये पॉइंट यहां से यहां x2। तो ये वाला कितना अंतर होगा जरा देखिए तो, ये यहां से यहां क्या x1, यहां से यहां क्या x2। तो ये छोटा सा जो अंतर है इसको किसे दिखाएंगे, तो x2 माइनस x1। देखिए यहां भी अंतर है तो इसको दिखाएंगे x2 माइनस x1। लेकिन इस प्रकार में जो बहुत छोटा अंतर है, वेरी वेरी स्मॉल, इसको दिखाने के लिए हम यूज करते हैं dx, d फॉर डिफरेंस, d फॉर डिफरेंस। दिस डिफरेंस इज वेरी 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 स्मॉल, छोटा 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 बहुत छोटा। तो सर ये तो अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, तो चूंकि कैमरा में ये इतना बड़ा हम बना रहे हैं जानबूझ के कि आपको दिखाई दे दे, रियल फिगर तो हम ऐसे बनाएंगे इस तरह से, ये x है, ये y है, यहाँ पर a है और यहाँ पर b है। पता लगा कैमरा जूम कर करके आप देख रहे हैं ना, आपको a दिखाई दे रहा है ना आपको b दिखाई दे रहा है। यानी जिसको हम अपना साधारण आंख से देख लिए तो छोटा है, बहुत छोटा नहीं है। हम लोग किसी भी छोटा पार्टिकल को आंख से देख लेते हैं, बहुत छोटा को हम लोग माइक्रोस्कोप नहीं कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा जो हम बोलना चाह रहे हैं। ऐसे फिर से समझिए, बहुत बड़ा चीज के लिए डेल्टा, जो छोटा है उसके लिए स्मॉल डेल्टा। बट वैसा चीज जिसको हम जिंदगी में कभी देख ही नहीं सकते हैं साधारण आंख से, उसको दिखाने के लिए हम लोग यूज करते हैं डी का यूज करते हैं। याद रखिएगा जब अंतर बहुत छोटा हो, वेरी 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 स्मॉल, तब उसको दिखाने के लिए हम लोग रियल फिगर हम यहाँ बनाने का प्रयास किए कि ये ए है और ये बी है, लेकिन आप वहां से देख ही नहीं पा रहे हैं, हम भी नहीं देख पा रहे हैं। तो उस चीज को हम लोग बस बनाने के लिए बड़ा बनाते हैं, लेकिन होता मानते क्या है वो बहुत छोटा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मान लो यहाँ पर ए है और ये यहाँ पर बी है, तो ये यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा y1, और ये यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा y2। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ dy मतलब y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। एकदम ध्यान दीजिएगा, क्लियर, y2 माइनस y1। जैसे कि अभी हम बात किए मास में अंतर, अब मास में अंतर यहाँ कैसे लिखाएंगे, मान लेते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा कि हम इस तरह से हैं, यहां पर हम एक इस तरह से हम पेज लेके खड़े हैं, एकदम ध्यान से समझिएगा। मेरा अभी हम वेटिंग मशीन पर चढ़ गए हैं, द्रव्यमान मासने वाला मशीन, और मेरा ये पेज सहित मास है कुछ भी 60 kg 70 kg जो मान लीजिए। तो मान लीजिए मेरा अभी जो वजन है उसको मान लिए m1। उसके बाद यहां से हम एक पेन उठाएं और यहां से एक मार्कर पेन पर इस पर एक ऐसे इस करके दाग बनाएं, अब इसको रख दिए। अब मेरा द्रव्यमान मास बढ़ गया होगा। आप कहेगा सर क्यों बढ़ा होगा, तो ये जो काला रंग से रंगे हैं, ये जो ब्लैक स्पॉट है, तो इंक जो लगा, इंक लगता है इतना बड़ा बड़ा इंक डालते हैं, खत्म हो जाता है 1-2 दिन में, इसका कुछ तो वजन होगा, तो इसमें से कुछ वजन इंक का इसमें लग गया। इसमें इंक का वजन लगने से इसका द्रव्यमान मास बढ़ गया। तो पहले मेरा मास था मान लिया जाए 60 kg, जब हम इस तरह से ऐसे थे तो मेरा मास था 60 kg। अब जब ऐसे करके हम इसको उठा लिए तो मेरा मास तो बढ़ा होगा। तो हाँ सर चलिए इसमें से बहुत छोटा उठाते हैं, चलिए इतना फाड़ लेते हैं। चलिए पहले ये जब मेरा हाथ में नहीं था तो द्रव्यमान था 60 kg, ध्यान दीजिएगा, वो हम नहीं उठाए तो मेरा द्रव्यमान मास था 60 kg। अब हम इसको उठा लिए, अब बताइए मेरा द्रव्यमान कितना केजी है। क्या बोले सर 60.0000, कितना जीरो भाई, सर वो तो नहीं बता सकते हैं कितना जीरो, लेकिन कुछ तो जीरो होगा सर। पेट में तो है लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं कि कितना होगा। तो जब कोई चीज पेट में रहे और मुंह से नहीं निकले तो समझिए कि डी का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर बताएंगे कि देखिए अगला मास है m2, m2 कितना ही नहीं पता, लेकिन छोटा सा मास में अंतर हुआ dm। क्यों, इसका द्रव्यमान इतना छोटा है कि सर लग रहा है कि आपका मास बढ़ेगा,
लग रहा है कि आपका मास बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा नहीं बोल पा रहे हैं। चलिए ठीक है भाई। अब अगला मान लीजिए, सबसे पहले गए एक बाल्टी में, घर में जाइएगा, घर में आप यदि आप हैं तो एक बाल्टी में पानी भरिएगा, उसमें एक लकड़ी लीजिएगा, अब पानी में ऐसे करके लकड़ी को डुबाइएगा, जहां तक पानी का ऊपरी सतह है वहां पर एक निशान लगाइएगा। निशान लगाने का उसको फीता से नापिएगा, उस हाइट को नाप लीजिएगा H1। ध्यान से सुनिए, घर में एक बाल्टी पानी भरना है। एक बाल्टी पानी भरने के बाद उसको लकड़ी उसमें डालना है, कोई भी घर में रहेगा बस बड़ा सा लकड़ी जैसा, और उसको डाल करके जहां पानी का ऊपरी सतह है उसको ऐसे करके पेंसिल से दाग लगा दीजिए, उसको फीता से नाप लीजिएगा कितना फीट है, उस हाइट को नाम लेंगे H1। अब उसमें करना क्या है, पानी एक बूंद मिलाना है, किसमें, बाल्टी में। बाल्टी में कितना पानी मिलाना है, एक बूंद। जब एक बूंद पानी मिलाएंगे तो पानी का ऊंचाई बढ़ेगा, फिर उसमें वही लकड़ी को डालिएगा, फिर जो ऊंचाई बढ़ेगा, फिर ध्यान दीजिएगा मिलाना कितना है, एक बूंद मिलाइएगा। एक एक बाल्टी पानी में एक बूंद पानी मिला देना है, जो पानी का ऊंचाई बढ़ेगा वो हाइट क्या हो जाएगा, H2। अब बताइए तो कितना ऊंचाई बढ़ेगा। क्या कहें सर, वो तो बोल नहीं पा रहे हैं सर, पानी तो नहीं बढ़ेगा सर, वो तो जितना बाल्टी में पानी पहले था उतना ही रहेगा। नहीं बढ़ेगा, एक बूंद बढ़ा कि नहीं। हाँ सर एक बूंद तो बढ़ेगा, लेकिन ऊंचाई क्या बोले, कुछ तो बढ़ा होगा। हाँ सर ऊंचाई तो बढ़ गया होगा, लेकिन कितना बढ़ेगा सर बोल ही नहीं पा रहे हैं। तो उसको मान लीजिए हाइट को H2। तो चेंज इन हाइट कितना हो जाएगा, DH। मान लिया जाए कि कोई बच्चा है जिसका हाइट बढ़ रहा होगा। हाँ सर बढ़ रहा है। तो जब कोई भी चीज चेंज करता है, बढ़ता है, तो उसमें वेलोसिटी तो होता है। तो हाँ सर होता है। मान लिया जाए कि 10 साल का बच्चा है जिसका मान लीजिए कोई टाइम पर वेलोसिटी था V1। एक सेकंड के बाद बताइए तो उसका जो हाइट बढ़ रहा है बढ़ने का वेलोसिटी कितना है। या मान लिया जाए कोई एक हाथ को मेरा इस आंख बंद करके खोले उतना देर में कितना वेलोसिटी से आगे बढ़ा होगा। पेड़ पौधा जो बढ़ रहा है उसका बढ़ने का वेलोसिटी कितना है, तो सर V2 मान लीजिए। तो चेंज इन वेलोसिटी तो DV। मान लीजिए आंख बंद करने से पहले मेरा टाइम था T1। आंख बंद करने से पहले था टाइम T1, आंख बंद करके ऐसे करके खोल दिए तो कितना हुआ टाइम, T2। तो चेंज इन टाइम, टाइम कितना लगा, तो DT। यानी कि जब कोई डिफरेंस, जरा ध्यान दीजिएगा, जब बड़ा डिफरेंस था तो हम यूज किए थे यहाँ पर डेल्टा M। फिर क्या यूज किए थे, डेल्टा H। ये M2 माइनस M1, ये H2 माइनस H1। यानी जब अंतर बड़ा हो, जब अंतर बड़ा हो तो यूज करेंगे बड़ा डेल्टा का। जब अंतर छोटा हो तो यूज करेंगे स्मॉल डेल्टा का। और जब अंतर छोटा नहीं, बहुत 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 छोटा हो, तब यूज करेंगे डी का। यानी कि आपका स्नान करने के बाद मास था M, उसमें हल्का सा एक डस्ट आपके सर पर गिर गया, हल्का सा डस्ट लग गया, तो आपका मास चेंज कर गया, मास M से बढ़ के हो गया DM। समुद्र का टोटल मास था M, समुद्र का टोटल मास M, उसमें एक बूंद पानी मिला दिए तो उसका द्रव्यमान कितना बढ़ गया, और बढ़ गया DM। यानी जो बहुत वेरी 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 स्मॉल होता है उसको D से रिप्रेजेंट करते हैं, सूचित करते हैं। एक और देखिए, उसके बाद इसको हम मिटाएंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मान लिया जाए यहां से यहां तक ये x और ये y। तो ये x है तो मान लिया जाए ये a है और ये b है। तो इसको तो हम लिख सकते हैं डेल्टा x, यहां से यहां x1 और यहां से यहां x2, और ये मान लीजिए इसका हाइट यहाँ से यहाँ। बस इसी तरह समझ लीजिए इसको, उतना का है, छोटा सा अंतर है। ये बड़ा अंतर है x का, तो इसको लिखेंगे डेल्टा x,
और ये बड़ा अंतर है y का, तो इसको बोल देंगे डेल्टा y, और ये मान लिया जाए थीटा है, ये एंगल थीटा। तो बताइए टेन थीटा कितना हो जाएगा इसका, तो टेन थीटा इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। यानी आज से कभी भी आपको ऊपर डेल्टा वाई मिले और नीचे डेल्टा एक्स मिले तो समझ लीजिएगा टेन थीटा इसका ये वाला एंगल थीटा है। ठीक है, इसी में यदि ये देखिए एकदम छोटा सा लिए यहां से यहां, ये हो गया बहुत छोटा, ये देखिए बनाएंगे बड़ा लेकिन मानेंगे छोटा। यहां से यहां जरा देखिए, ये देखिए एकदम छोटा, यहां से यहां लिए, यहां से यहां को मान लिए dx, और ये ऊंचाई को क्या मान लिए dy, तो ये भी छोटा यदि थीटा है तो यहां से टेन थीटा क्या हो जाएगा dy बाई dx। फिर से समझिए, ये पूरा को माने dy डेल्टा वाई, पूरा को माने डेल्टा x, तो टेन थीटा, और यदि इसको बहुत छोटा माने माइक्रोस्कोप से इसको खूब बड़ा कर दिए, ये बहुत छोटा है जिसको मानेंगे dx और इसको मानेंगे dy, तो निश्चित है कि dx बाई dy को क्या करेंगे टेन थीटा। यानी आज से हम कभी भी आपके सामने dy बाई dx लिखें तो आप समझ लीजिएगा टेन थीटा। अगर ये समझ गए तो अब हम डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिखते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर जो आपको हम लिख दे y बराबर एक्स टू दी पावर n, जरा ध्यान दीजिएगा, एक फंक्शन है, फंक्शन उसे कहते हैं जो दो चीज में रिलेशन को बताता है, उसी को बोलते हैं फंक्शन, तो फलन जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो यहां से जो हम बोलने जरा जरा ध्यान दीजिएगा, इसको लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब क्या है, देखिए एक आध लेक्चर होते होते आपको पूरा कभी टेंशन मत लीजिएगा, इस पर अभी बहुत बड़ा आपको कहानी हम सुनाएंगे, इतना डिटेल क्लियर करेंगे कि आप एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी कुछ नहीं करना है, चूंकि हम कहानी सुनाएंगे भी अभी, तो आप हो जाएगा कंफ्यूज, क्योंकि आप डिफरेंशिएशन जान ही नहीं रहे हैं, तो फिर कैसे मेरा बात पर ध्यान दीजिएगा। इसलिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा, फिर से सुनिएगा और बार बार रिपीट करिएगा। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हिंदी में एक्स के सापेक्ष दोनों ओर अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष दोनों ओर अवकलन करने पर। लेकिन हिंदी मीडियम को भी लिखना होगा यही चीज, कि बस हम एक बार लिख दिए, लेकिन अगर जो आप इस तरह से लिखेगा तो नंबर कट जाएगा, आपको भी शॉर्टकट यूज करना है, इसलिए हम हिंदी को मिटा देते हैं। आप देख लिए दोबारा आप ना, जैसे मान लीजिए फिर से भूल गए कि हम क्या बोले, तो वीडियो को पीछे बैक ले जाइए फिर आगे ले जाइए, तो क्या हो जाएगा ये y से, तो dy बाई dx इक्वल टू, कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पावर है ना इसको लिख देना है आगे, और उसके बाद इसी में से x टू दी पावर लिखना है n-1। ये है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, इसके पीछे क्या इतिहास है, हम नेक्स्ट वीडियो में सब बात करेंगे। फिलहाल इस पर दो चार क्वेश्चन हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं, ताकि देखिए जब आया कहाँ से, फॉर्मूले याद नहीं रहेगा तो आप कैसे समझिएगा। इसलिए इस फॉर्मूला का हल्का से देखिए, अब dy बाई dx क्या होता है टेन थीटा, और यहाँ भी देखिए dy बाई dx मतलब ये टेन थीटा है, स्लोप है, क्या स्लोप है नहीं है टोटल डिस्कशन करेंगे हम लोग। फिलहाल एक दो क्वेश्चन की हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, y बराबर एक्स टू दी पावर 5, अब आपसे पूछ देगा फाइंड dy बाई dx, ज्ञात करें, फाइंड dy बाई dx, dy बाई dx ज्ञात करें। तो कैसे करिएगा आप, क्वेश्चन लिख देते हैं dy बाई dx हिंदी में ज्ञात करें। तो आपको करना क्या है, तो सॉल्यूशन y बराबर एक्स टू दी पावर 5, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx इक्वल टू, जरा ध्यान दीजिए यहाँ कितना था n था तो n लिखे, तो कुछ मत दिमाग लगाइए, पहले ध्यान से देखिए। जैसे एक कहानी आपको सुनाते हैं, समझ में आ जाएगा। गुरुद्रोण से बहुत से शिष्य से पूछा गया कि तुमको पेड़ पर क्या दिखाई दे रहा है, तो उसमें से किसी स्टूडेंट को, किसी छात्र को पूरा पेड़ दिखाई दिया,
किसी को चिड़िया दिखाई दिया, किसी किसी को पूरा चिड़िया दिखाई दे दिया, किसी को पूरा चिड़िया का पैर भी दिखाई दिया। लेकिन एक स्टूडेंट ऐसे थे जिनको सिर्फ एक ही चीज दिखाना था, क्योंकि चिड़िया के आंख पर निशान लगाना था। तो जब चिड़िया के आंख पर निशाना लगाना था तो दिखाई भी क्या दे रहा था, चिड़िया का आंख। उसी तरह से आपको जो मतलब रहे वही देखिए, बाकी चीज देखिएगा तो फंस जाइएगा। जैसे आपको मतलब क्या है कि यहाँ एन था तो यहाँ एन है, तो हम जैसे ही आपसे पूछेंगे कि क्या दिखाई दे रहा है, तो आपको एक्स नहीं दिखाई देना चाहिए। आप सीधे बोलिएगा कि सर ये नहीं दिखाई दे रहा, हमको सिर्फ 5 दिखाई दे रहा है। तो जैसे आपसे पूछेंगे क्या दिखाई दिया, तो आप बोलिएगा पावर 5, तो हम लिखेंगे यहाँ 5। अब पूछेंगे अब क्या दिखाई दे रहा, तो पहला बार में सिर्फ आपको पावर दिखाई दिया, सेकेंड बार में टोटल बोलिएगा हमको दिखाई दे रहा है एक्स टू दी पावर 5, बगल में लिख दीजिए एक्स टू दी पावर 5, और कुछ नहीं करना, जितना पावर है उसमें से एक माइनस कर दीजिए। देखिए फॉर्मूला यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक माइनस कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 5x टू दी पावर 4 आंसर। क्लियर है, हमको लगता है समझ में आ रहा होगा। मान लिया जाए यहाँ क्वेश्चन है y बराबर x टू दी पावर कुछ भी रहे 9, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx। ये क्या दिखाई दिया, तो क्या दिखाई दिया, तो सीधे आपको केवल पावर दिखाई देना है, तो आपको बोलना है हमको पावर दिखाई दिया 9। उसके बाद पूछेंगे अब क्या दिखाई दिया, तो उसमें से एक देखिए घट जाता है, तो एक घटा के बोलिए, तो बोलिए हमको x टू दी पावर एक घट गया 9 में से 1, तो क्या दिखाई दिया 8 आंसर। तो इस तरह से इसको देखिए, बात करते हैं उसके बाद। अब देखिए, तो इसमें ये तो सिर्फ आज आपको हम बताएं कि इस तरह से हम लोगों को क्या करना है, इसमें समझना है कि ये बनता कैसे है। इसका बहुत सा तरह एक तरीका होगा, x की जगह पर y हो जाएगा, y की जगह पर x हो जाएगा, y x की जगह पर t हो जाएगा, v हो जाएगा, u हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, इस तरह से भी हो सकता है। y बराबर एक्स टू दी पावर 5 प्लस 2x प्लस 9, कुछ भी हो सकता है, उसको बोल दिया जाएगा। तो इसमें बहुत तरह के क्वेश्चन आता है, और सबसे बड़ा टेंशन ये है कि ये तो ठीक है हम बनाने के लिए आपको देख रहे होंगे, बनाना सिखा देंगे आपको, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है, सर ये कहाँ से आया और इसका मतलब क्या है, ये क्या चीज को दिखाता है। तो करेंगे क्या कि नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले इस पर हम कुछ क्वेश्चन बना करके आपको दिखाएंगे, उसके बाद इसमें एक प्रैक्टिस सेट देंगे आपको बनाने के लिए, उसके बाद इसका मतलब समझाएंगे कि क्या चीज को देता है। बड़ा मजेदार है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, गप मारेंगे, आपको पूरा क्लियर होगा। बुक पढ़ते पढ़ते थक जाइएगा, ये सब चीज नहीं मिलेगा, क्योंकि मैथ वाले टीचर ये मैथमेटिक्स में भी है लेकिन मैथ जैसे पढ़ाएंगे। फिजिक्स में जो अप्रोच होता है, जो इंटरेस्ट लेकर के पूरा कहानी सुना के पढ़ाएंगे कि कैसे इसका क्या मतलब निकलता है, बहुत ही बेहतरीन है। वीडियो देखते जाइए, बीच में जरा सा गैपिंग नहीं करिए, मजा आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको प्रैक्टिस करिएगा, समझ में आ जाएगा। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है आपको हर तरह की चीज वीडियो के साथ साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में, फिर से बोलते हैं कि जो बच्चे मेरे वीडियो देख रहे हैं उनको वही लाइन फिर से 8709018278 पर जो एडमिशन स्लिप आप लिए हैं संकल्प में, मेरे ऊपर भेज दीजिए। उसमें फिजिक्स रहना चाहिए। आपका हम ग्रुप हड़बड़ाइएगा नहीं, जैसे कुछ बच्चे हो जाएंगे हम एक ग्रुप तैयार करेंगे, एकदम नहीं कि आज भेजे और 2 दिन के बाद सर मेरा ग्रुप नहीं बना, उसी पर नोट्स उठ जाएगा। आप ये वीडियो देखते रहिए, हम सब कर लेंगे, केवल मेरा व्हाट्सएप पर आप ये भेज करके शांत हो जाइएगा, बाकी मेरा काम शुरू हो जाता है। तो आज का लेक्चर इतना ही, ओके बाय।